अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो टेस्ट होने वाला है तो 2025 के लिए उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इंग्लिश के डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है। और एनईडी में जैसे कि आप जानते हैं ज़्यादातर जो है वो पास पेपर्स जो है वो रिपीट होते हैं। ख़ास तौर पे जो पास पेपर्स एनईडी के 2021 से लेकर टू 2024 तक के पास पेपर्स हैं, अगर आप इनकी तैयारी अच्छी तरह से कर लें इंग्लिश में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, तो फिर आपके 85 प्लस मार्क्स गेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। ठीक है। और अगर आपको एनईडी के पास पेपर्स हैं उनकी पीडीएफ अगर आपको रिक्वायर है, जो 100% ऑथेंटिक पास पेपर्स हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0300-215-2272। इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं आपको जो है वो एनईडी के तमाम पास पेपर्स के जो पीडीएफ हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो ये तो पास पेपर्स के वाले से एक बात हो गई। और आज के इस लेक्चर में एनईडी एंटी टेस्ट में इंग्लिश के सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। सिनोनिम्स क्या होते हैं कि आपको सेम मीनिंग वाले वर्ड जो है वो लिखने होते हैं, या एक वर्ड दिया जाता है और उसकी जो क्लोजेस्ट मीनिंग होती है वर्ड की वो आपको लिखना होता है। ठीक है। तो उसमें जितने भी 2021 से 24 तक जो क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है कि द सिनोनिम ऑफ एप्पल जूस इज डैश। तो एप्पल जूस का सिनोनिम क्या होता है, एप्पल जूस को और क्या कहा जाता है? तो एप्पल जूस को हम लोग और सीडर भी कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन, दिस इज सीडर। सीडर का मतलब होता है एप्पल जूस। ठीक है, CIDER, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी सीडर। ठीक है। तो असल में ये एप्पल वाइन होता है किस्म का, कि एप्पल की मदद से जो वाइन बनाई जाती है, जो उससे शराब बनाया जाता है, उसको असल में हम लोग सीडर कहते हैं। ठीक है। और लेमन जूस नहीं होगा, चूँकि लेमन जूस तो हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं लेमोनेड, लेमनेड। ठीक है। और सिगार तो ये भी पॉसिबल नहीं है, चूँकि सिगार सिगरेट जो है उससे निकला है, तो सिगरेट के मुकाबले में थिन होता है, स्मोकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो सिगार होता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज है। सेकंड एमसीक्यूज है सिम्टम। सिम्टम का सिनोनिम बताना है। तो सिम्टम अक्सर ये वर्ड हम लोग बीमारियों के साथ इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ डिजीज़ के साथ। तो सिम्टम मतलब आप कह सकते हैं अलामत या फिर किसी चीज़ की कोई निशानी। ठीक है। तो सिम्टम की जो सिनोनिम है वो यहाँ पर हो जाएगी साइन। साइन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की निशान है, किसी चीज़ का साइन। ठीक है। नेक्स्ट सिनोनिम है द सिनोनिम ऑफ रिट्रीवल। रिट्रीवल मतलब रिट्रीव करना। जब हम ये वर्ड रिट्रीव यूज़ करते हैं, रिट्रीवल, तो इसका हमारे पास एडजेक्टिव कह सकते हो, और इसका जो वर्ब होता है वो सिंपली रिट्रीव होता है। तो रिट्रीव का मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ को वापस गेन करना, रिट्रीव करना। तो इसके लिए हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, रिकवर। जब हम किसी चीज़ को रिट्रीव करते हैं तो उस चीज़ को रिकवर करते हैं, वापस हासिल करते हैं, उसको बहाल करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द सिनोनिम ऑफ एक्सकेवेटर इज डैश। तो एक्सकेवेटर क्या होता है बेटा? एक्सकेवेटर एक मशीन होती है, सॉर्ट ऑफ मशीन हम कह सकते हैं उसको। तो बेटा एक्सकेवेटर तो असल में हमारे पास एक डिवाइस होती है, एक मशीन होती है एक्सकेवेटर, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो देखा होगा कि येलो कलर की एक मशीन होती है, और इसके आगे एक शोवेल टाइप का लगा होता है, जिसके थ्रू हम लोग डिगिंग वगैरह करते हैं ज़मीन वगैरह की। ठीक है। तो वो एक्सकेवेटर कहलाती है। तो एक्सकेवेटर को हम लोग स्पैड नहीं कह सकते हैं। स्पैड तो मतलब सिंपली जो बेलचा है, तो बेलचा कहलाता है हमारे पास स्पैड। शाइन मतलब चमकना, ब्लो मतलब मुक्का मारना। पावर शॉवेल कह सकते हैं। तो वो पावर शॉवेल मतलब एक ऐसा बेलचा होता है जिसको एक हम मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से बहुत ईजिली डिगिंग की जा सकती है। तो पावर शॉवेल इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द सिनोनिम ऑफ कॉन्फिस्केटेड इज डैश। तो जब हम कहते हैं किसी चीज़ को कॉन्फिस्केट किया जा रहा है, तो इसका मतलब कि उस चीज़ को कब्जे में ले लेना, किसी चीज़ को कॉन्फिस्केट करना, कब्जे में लेना। तो एक्सकेवेटर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पावर शॉवेल को हम कहते हैं। ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट सिनोनिम है कॉन्फिस्केटेड का। कॉन्फिस्केटेड मतलब कब्जे में लेना। अब कब्जे में लेने के लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रिंग मतलब होता है लाना, रीड मतलब होता है पढ़ना, डी में है नॉलेज मतलब इल्म।
तो सीज्ड जो है ना, सीज कर लेना मतलब कॉन्फिस्केटेड, ये दोनों सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं। तो सीज हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सीज इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द सिनोनिम ऑफ डेब्री। यहाँ एस साइलेंट करते हैं बेटा हम लोग, इसको बोलते हैं डेब्री। डेब्री मीन्स होता है किसी चीज़ का टूटा फूटा हिस्सा, या रुइंस कह सकते हैं। कोई जैसे कि अगर कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया किसी बिल्डिंग में, तो वो जो चीज़ टूटी फूटी एंड में बच जाती है उसको डेब्री कहा जाता है, ठीक है। तो डेब्री के लिए हम लोग वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट मतलब लाइक एक ऐसी चीज़ जो बेकार है, जो किसी काम की नहीं है। जैसे जो बिल्डिंग की डेब्री होती है वो किसी काम की नहीं होती, चूँकि वो जो है वो ज़मीन बोझ जब इमारत हो जाती है तो फिर वो डेब्री बच जाती है जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पेंशन के सिनोनिम बताना है। पेंशन, पेंशन मीन्स के जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होने के बाद लोगों को जो पेमेंट मिलती है, जो पर मंथ सैलरी मिलती है, दैट इज कॉल्ड पेंशन। अब पेंशन सैलरी को नहीं कह सकते, क्योंकि सैलरी तो जॉब पे रहते हुए मिलती है, कमीशन भी जॉब पे रहते हुए मिलेगी। पर्क्स जो है ना, पर्क्स भी वो फैसिलिटीज़ हैं जो जॉब पे रहते हुए मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अलाउंस। तो कुछ ये अलाउंस है जो कि दिया जाता है उन वर्कर्स को जो कि रिटायर हो चुके होते हैं। तो अलाउंस इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द सिनोनिम ऑफ एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का सिनोनिम हमारे पास क्या होगा? तो ये एक्सप्लिसिट इसको हम पढ़ेंगे। तो ये अक्सर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्लिसिट का, लाइक अगर कोई मूवी ऐसी आप देख रहे हैं जिसके अंदर बहुत मार धाड़ है, बहुत खून खराबा है, तो वहाँ पर कहते हैं कि इसके अंदर बड़ा ही एक्सप्लिसिट कंटेंट है। इट मीन्स के तमाम चीज़ों को एक तरह से बस दिखा दिया गया है और खुला बिल्कुल दिखा दिया गया है और उसमें कोई सेंसरशिप नहीं दिखाई गई है, दैट इज एक्सप्लिसिट। तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा ए ऑप्शन, क्लियरली एक्सप्रेस्ड। किसी भी चीज़ को आप अगर क्लियरली एक्सप्रेस कर दें, दिस इज एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सिनोनिम ऑफ ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल की सिनोनिम क्या होगी? ट्रैंक्विल किसे कहा जाता है? जैसे ट्रैंक्विल हमारे पास एक वर्ड है, एक मशहूर वर्ड इसका होता है ट्रैंक्विलाइजर। तो जो नींद की दवाइयाँ होती हैं ना, उनको हम कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर, जो सुकून देते हैं। तो ट्रैंक्विल मतलब भी इस तरह से हो जाएगा सुकून। और सुकून के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो क्या होगा? वॉर, फाइट तो होगा नहीं, दिस इज पीस, अमन, चैन या सुकून, ठीक है, ट्रैंक्विल। नेक्स्ट वर्ड है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी ये वर्ड जो है नाउन एक है, और पंक्चुअलिटी पंक्चुअल होना मतलब रेगुलर होना किसी चीज़ के साथ। तो जैसे हम कहते हैं कि स्कूल में हम अपनी पंक्चुअलिटी को मेंटेन करते हैं, तो रेगुलरिटी को मेंटेन करते हैं। तो पंक्चुअलिटी मीन्स रेगुलरली, अगर कोई चीज़ बाकायदगी से हो रही है तो दिस इज पंक्चुअलिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विक्ट्री। विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब आपको पता है, दिस इसका मतलब होता है जीत या फतेह। जीत या फतेह इसके मतलब होता है विक्ट्री। तो विक्ट्री के लिए जो करेक्ट वर्ड हमारे पास और है वो है ट्रियम्फ। ट्रियम्फ, ट्रियम्फ के मतलब ये होता है जीत या फतेह, विक्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इवैक्यूएशन की सिनोनिम हमें ढूंढनी है। इवैक्यूएशन एक नाउन है, इवैक्यूएट इसका वर्ब है। इवैक्यूएशन का मतलब होता है किसी को बाहर निकालना या किसी चीज़ को खाली करना। किसी भी चीज़ को अगर आप खाली कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड इवैक्यूएशन। तो या किसी चीज़ से फरार हो जाना, कहीं से भाग जाना, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एस्केप। एस्केप एंड एविक्यूएशन दोनों के सेम मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिडिक्यूल। रिडिकुलस इसका एडजेक्टिव होता है हमारे पास। रिडिक्यूल भी एक वर्ड है, इसका मतलब होता है मजाहिया किस्म का, ठीक है, मजाहिया, रिडिक्यूल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, जोकिंग, मीन्स मजाक करना, जोक करना। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ स्वेल्ड इज डैश। स्वेल्ड का क्या मतलब होता है? स्वेलिंग हो जाना। जैसे अक्सर चोट वगैरह में हमारे स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम लोग सूजन कहते हैं, मतलब सूज जाना। अक्सर होता है कि हमारी चोट में स्वेलिंग हो जाती है, वो फूल सा जाता है एक एरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, बिकम इन्फ्लेटेड, किसी जिसका इन्फ्लेटेड हो जाना, किसी जिसका फूल जाना, ठीक है, स्वेल्ड। नेक्स्ट इनिशियल का सिनोनिम। इनिशियल का मतलब तो होता है इब्तिदा। इब्तिदा मतलब स्टार्टिंग, बिगिनिंग। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनिशियल का बिगिनिंग मतलब शुरुआत होना, इब्तिदा होना। नेक्स्ट वर्ड है एरिड। एरिड का सिनोनिम बताएं। एरिड का मतलब क्या होता है? एरिड का मतलब होता है खुश्क। ये अक्सर क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जिन जगहों पर बारिशें बहुत कम होती हैं उनको हम लोग कहते हैं एरिड, एरिड लोकेशंस। तो जैसे कराची के बारे में कहा जाता है, कराची जिस जोन में वाक़ है वो एरिड जोन है, जहाँ पर बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, ड्राई टाइप की चीज़, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बैरन।
बैरन का मतलब होता है बंजर, क्योंकि जहाँ पर बारिशें नहीं होती वहाँ पर पेड़ पौधे भी ज़्यादा नहीं उगते, तो ये एरिड का बैरन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अबाइड बाय। ये पूरा वर्ड है अबाइड बाय। अबाइड बाय मतलब होता है किसी चीज़ को ओबे करना, किसी चीज़ की पैरवी करना। अबाइड बाय का मतलब होता है पैरवी करना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा ओबे। ओबे का मतलब ये होता है ताबेदारी करना, पैरवी करना किसी चीज़ की। नेक्स्ट एमसीक्यू है टम्बल्ड। टम्बल्ड का मतलब क्या होता है? टम्बल्ड का मतलब होता है नीचे गिर जाना या लुढ़क जाना। लुढ़क जाना, नीचे की तरफ लुढ़क जाना, दिस इज कॉल्ड टम्बल। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है नीचे गिर जाना। नेक्स्ट वर्ड है सेंटेंस्ड। सेंटेंस का मतलब यहाँ पर ऐसे सेंटेंस जुमला होता है, लेकिन ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं तो इसका मतलब होता है सजा देना या सजा सुनाना, ठीक है। ठीक है बेटा, तो सेंटेंस का मतलब होता है सजा सुनाना। तो इसमें लिए पास जजमेंट हमारे पास, इसका करेक्ट हमारे पास सिनोनियम आ जाएगा। जजमेंट पास करना का मतलब यही होता है कि सजा सुनाना, ठीक है, बी ऑप्शन। जैसे कि ही वॉज सेंटेंस टू डेथ मीन्स कि उसको सजा सुनाई गई मौत की। नेक्स्ट वर्ड है रीइटरेटेड, ठीक है। रीइटरेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना, किसी चीज़ को दोबारा से रिपीट करना, दोहराना। तो इसका हमारे पास हो जाएगा सी ऑप्शन, रिपीट समथिंग, दैट इज रीइटरेटेड। नेक्स्ट वर्ड है रिडिकुलस। अभी से पहले रिडिक्यूल के नाम से ये वर्ड आया था, इसका मतलब मैंने आपको बताया था मजाहिया, रिडिकुलस। तो उसके लिए हमारे पास हो जाएगा ए ऑप्शन, फनी। अगर कुछ चीज़ रिडिकुलस है तो मीन्स वो फनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है रिटार्डेड। तो रिटार्डेड जो है ना वो एक्सेलरेशन का रिवर्स है। जैसे एक्सेलरेशन रिटार्डेशन आपने पढ़ा होगा। तो रिटार्डेड का मतलब होता है किसी चीज़ का सुस्त हो जाना या रफ्तार में कमी होना। अगर किसी चीज़ की रफ्तार में कमी हो रही है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर रिटार्डेशन हो रही है। तो स्लो हो जाना, रिटार्डेड मतलब होता है स्लो, किसी चीज़ का स्लो होना। अगर गाड़ी पे आप ब्रेक लगाते हैं तो उसमें रिटार्डेशन होती है, क्योंकि इससे स्पीड में ग्रेजुअली कमी आ रही होती है। तो रिटार्डेशन उसको हम कहते हैं, डिसलेरेशन उसको हम कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहा जा सकता है, तो वो रिटार्डेशन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द सिनोनियम ऑफ एन्यूल्स। एन्यूल्ड किसे कहा जाता है? ये नल से निकला है वर्ड ना, नल, नलिफाई करना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, ठीक है, या किसी चीज़ को इनवैलिड करार दे देना, दिस इज कॉल्ड एन्यूल्स। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, टू डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब किसी चीज़ को रद्द कर देना, किसी चीज़ को इनवैलिड करार दे देना, दिस इज कॉल्ड एन्यूल्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर करेक्ट हो गया, डी। नेक्स्ट वर्ड है वाइंड अप। वाइंड अप करना मतलब काम को ख़त्म करना, मतलब फिनिश करना काम को, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिनिश। नेक्स्ट एमसीक्यू है हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना या तजब्जुब में आ जाना, ठीक है। तो हेजिटेट के लिए हम लोग रिलेक्टेंट यूज़ करेंगे। रिलेक्टेंट का मतलब भी सेम यही होता है, बेदिल होना, किसी चीज़ के बारे में दिल ना होना, रिलेक्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है कंसील। कंसील मतलब होता है छुपा हुआ, ये छुपा हुआ या छुपाना, तो इसका मतलब हो जाएगा बी ऑप्शन, हाइड। तो इफ़ यू आर कंसीलिंग समथिंग दैट इट मीन्स दैट यू आर हाइडिंग समथिंग, कंसील करना, छुपा लेना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हाइक। हाइक मतलब होता है किसी के बेमकसद इधर उधर फिरना, बेमकसद फिरना, वेंडरिंग करना, दैट इज कॉल्ड हाइक। तो हाइक के लिए हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब यही होता है आवारागर्दी करना, बेमकसद इधर उधर घूमना। नेक्स्ट वर्ड है ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब क्या होता है? ड्राउजी मीन्स होता है स्लीपी। अगर आपको नींद आ रही है तो आप कह सकते हैं कि आई एम फीलिंग ड्राउजी। तो ड्राउजी मतलब होता है स्लीपी, गनुदगी में होना, ऊँग आना, नींद आना, ड्राउजी। नेक्स्ट वर्ड है गिल्टी। गिल्टी मतलब होता है कसूरवार, किसी चीज़ का कसूरवार गिल्टी कहलाता है, ठीक है। तो जिसको कानून जिसको पकड़ सकता है, जिसको सज़ा दे सकता है, तो दैट्स वाई इसको हम लोग कल्पेबल कह सकते हैं। कल्पेबल मतलब कि जो काबिल गिरफ्त हो हुकूमत के लिए, या अदालत जिसको गिरफ्त में ले सके, जिस पर सज़ा सुना सके, दैट इज कॉल्ड गिल्टी या कल्पेबल। नेक्स्ट वर्ड है बियर इन माइंड मीन्स डैश, जहन में रखना। बियर इन माइंड का मतलब ये होता है कीप इन माइंड, जहन में एक चीज़ को रखना। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोर। इग्नोर का मतलब क्या होता है? इग्नोर का सिंपल मतलब होता है अवॉइड, नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉप। स्टॉप का सिनोनियम क्या होगा? एंड हो जाना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, रोक देना। नेक्स्ट वर्ड है नॉट पेइंग अटेंशन टू, किसी चीज़ पे अटेंशन ही ना देना, किसी चीज़ को तवज्जो ना देना।
तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फेल टू नोटिस, मतलब नोटिस करने में नाकाम हो जाना। इट मीन्स नॉट पेइंग अटेंशन टू, किसी पर तवज्जो ना देना। नेक्स्ट वर्ड है रिडिकुलस का सिनोनियम ढूंढना है, ये दोबारा पीछे चला गया तो अगेन आ रही है, फनी होता है ना रिडिकुलस का। नेक्स्ट वर्ड है डिट्रियोरेट। डिट्रियोरेट हमारे पास एक वर्ब है, इसका नाउन होता है डिट्रियोरेशन। तो जब जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, कोई भी चीज़ आप मार्केट से खरीदते हैं, वक्त के साथ वो चीज़ ख़राब होनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं उसकी डिटीरियोरेशन हो रही है, या ये फलाना चीज़ जो है डिटीरियोरेट हो रही है, तो किसी इसका ख़राब होना, बुरा हो जाना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका वर्सन। वर्सन मतलब ये होता है किसी चीज़ का बुरा हो जाना, ख़राब हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है कॉमन, आम, एक चीज़ जो हर कोई जानता हो और ख़ास आम को चीज़ पता हो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिवियल, मतलब कॉमन, आम सी चीज़। नेक्स्ट वर्ड है जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा, दैट इज डेंजर। सी ऑप्शन करेक्ट होगा जियोपार्डी के लिए, डेंजर। नेक्स्ट वर्ड है रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है मुशाबिहत रखना, एक जैसा दिखना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा लुक अलाइक, रिजेंबल का। नेक्स्ट वर्ड है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड के मतलब होता है किसी चीज़ से रोकना, किसी चीज़ से मना करना, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए फॉरबिडन, किसी चीज़ से रोकना, किसी को किसी चीज़ से मना करना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंकिल का सिनोनियम, ये तो पीछे चला गया, इसका पीस था। नेक्स्ट वर्ड है राइवलरी। राइवलरी का सिनोनियम हमें ढूंढना है, राइवल से निकला, राइवल मतलब तो दुश्मन, राइवलरी मतलब दुश्मनी। दुश्मनी मतलब एनिमिटी भी कह सकते हैं, फिर ये भी कह सकते हैं कंपटीशन। अगर आपका किसी से मुकाबला है, आप किसी से मुकाबला कर रहे हैं, तो फिर उस शख्स के साथ आपकी जो है वो राइवलरी है, वो आपका राइवल है। नेक्स्ट वर्ड है हेजिटेंट। हेजिटेंट तो अभी दोबारा चला गया, रिलेक्टेंट, बेदिल होना किसी चीज़ के बारे में। एकॉम्प्लेस। एकॉम्प्लेस एक ऐसा शख्स जो बुरे काम में आपका साथ दे, बुरे काम में साथ देने वाला, दिस इज कॉल्ड एकॉम्प्लेस, तो ये होता है क्राइम पार्टनर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रे। स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, जैसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं जो अपने रास्ता भटक चुके होते हैं, अपना घर भूल चुके होते हैं। तो स्ट्रे का मतलब होता है डेविएट, एक ऐसा शख्स या कोई ऐसे जानवर जो अपना रास्ता भूल जाए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रे। नेक्स्ट सिनोनियम है सिनोनियम ऑफ स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई खास, खास या मखसूस कह सकते हैं ना, और खास के लिए दूसरा वर्ड हमारे पास होता है प्रॉपर, मखसूस या कोई खास, दैट इज प्रॉपर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस, कॉन का वर्ड जब आता है ना, तो कॉन का वर्ड जब आता है तो उसका मतलब होता है एक बड़ी तादाद में लोग एक साथ जमा है, कॉन। तो जनरल एग्रीमेंट इसके मतलब होता है कि बड़ी तादाद में लोग मिलकर एक ही फैसला कर ले, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्सेंसस, मतलब कि राय आम जिसको हम कह सकते हैं कि मिलजुल कर लोगों ने फैसला कर लिया। कंप्लायंट। कंप्लायंट का मतलब होता है सबमिसिव, कंप्लायंट मीन्स सबमिसिव, सी ऑप्शन। सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है किसी पर बहुत बेजा बहुत ज़्यादा तनकीद करना, टू क्रिटिसाइज समवन एडवर्सली, दिस इज कॉल्ड सेंश्योर। नेक्स्ट वर्ड है डेविएट। डेविएट तो अभी हमने पढ़ा, स्ट्रे, आवारा या फिर इधर से उधर भटक जाना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूजैलिटी। फ्रूजैलिटी खुद एक नाउन, इसका जो एडजेक्टिव होता है वो होता है फ्रूगल। फ्रूगल मतलब होता है कंजूस, फ्रूगैलिटी मतलब कंजूसी। अब कंजूसी के लिए हम लोग वर्ड यहाँ यूज़ करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी का वैसे मतलब होता है किफ़ायत शुमारी, मीन्स के देख देख कर पैसा खर्च करना, तो फ्रूगैलिटी को हम इकोनॉमी के मायने में ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉरे। फॉरे का मतलब होता है रेड या छापा मारना कहीं पर, दैट इज कॉल्ड फॉरे। नेक्स्ट वर्ड है प्रीकेरियस। प्रीकेरियस मीन्स होता है कॉशियस अबाउट समथिंग, किसी जिसके बारे में पहले से मोहतात रहना, पहले से खबरदार रहना, दिस इज कॉल्ड प्रीकेरियस। नेक्स्ट वर्ड है वाइंडिंग। वाइंडिंग का मतलब होता है घूमता हुआ, कुछ चीज़ घूमती हुई जा रही है, दैट इज वाइंडिंग। अब ये बेंडिंग, ट्विस्टिंग, स्लाइडिंग, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग और स्लाइडिंग तो नहीं होगा। बाइंडिंग और ट्विस्टिंग का क्या होता है, बेंडिंग, बेंडिंग मतलब होता है मोड़ना, ट्विस्टिंग मतलब होता है ट्विस्ट होना या सर्कुलर फॉर्म में आगे बढ़ना। तो वाइंडिंग का असल में हो जाएगा ट्विस्टिंग, क्योंकि जब आप वाइंडिंग कर रहे होते हैं तो ट्विस्टिंग कर रहे होते हैं, ट्विस्ट बना रहे होते हैं ना, इस तरह से वाइंडिंग करने में उस तरह से घुमा रहे होते हैं, ट्विस्टिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्रियूट। एक्रियूट का मतलब होता है किसी चीज़ को जमा करना, दो चीज़ों को ऐड करना, दैट इज एक्रियूट। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सारे एमसीक्यूज थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बच्चे भी एनईडी के एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर आपको पास पेपर्स के जो पीडीएफ हैं, अगर आप ऐसे किसी भी स्टूडेंट को उसके पीडीएफ रिक्वायर है, तो मेरा नंबर नीचे यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको हर स्लाइड में, 0300 215 2272। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं आपको
एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी पर जो है वो एनईडी के तमाम पास पेपर ऑथेंटिक अपने बनाए हुए भी, और उसके अलावा जितने भी ऑथेंटिक पास पेपर्स हैं मैं आपको एक साथ जो है वो सेंड कर दूंगा। और एनईडी के अंदर आपको पता है कि 100% आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पास पेपर से ही आते हैं। जितना ज़्यादा हो सके पास पेपर पर आप अपने कमांड जो है वो हासिल रखें, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एनईडी के एंटी टेस्ट के लिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात करूँगा और एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।